गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जस्ट बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर ना कुछ टर्म्स होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल स्पेसिफिकेशन, सेल स्पेसिफिकेशन एंड सेल डिटर्मिनेशन कि स्पेसिफिकेशन क्या होती है और डिटर्मिनेशन क्या होता है। ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो जब भी हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो जो स्पेसिफिकेशन जो होता है, डिटर्मिनेशन मतलब आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट शो करते हो, तो डिटर्मिनेशन एक तरीके से क्या होगी हमारे पास, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होगा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। मतलब क्या होता है, इसका जो फेट जो है इसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे ये काम करना है और मैं इसको करके रहूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कमिटमेंट आ गया, फेट डिसाइडेड है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि ये रिवर्स कर जाए। तो ये एक तरीके से ये पाथवे कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, जहाँ पे क्या हो जाती है, रिजिडिटी हो जाती है कि भाई इसको जो करना है, ये सर ने क्या कर दी है, कमिटमेंट कर दी है कि भाई मेरे को आई लेंस बनाना ही बनाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब ये आई लेंस से जरूरी नहीं है जो आईज के ऊपर ये आईलैसेस हो ये बनाए। तो एक तरीके से इस सेल ने क्या कर दी है, कमिटमेंट शो कर दी है। तो इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट फेज, जहाँ पे फेट डिसाइड हो चुका है एंड इट इज इरिवर्सिबल एंड द रिजिडिटी। वहीं पे जो हमारे पास सेल स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई इसने स्पेसिफाई कर लिया है कि भाई मेरे को ये काम करना है, पर लेकिन अगर इसका मन किया ना कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना, मेरे को तो कुछ और काम करना है, तो ये एक तरीके से ये क्या होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर इसका मन किया इसको नहीं करना है तो ये क्या कर लेता है, स्विच भी कर लेता है। तो एक तरीके से क्या हो गया है, ये चेंज कर लेता अपने फेस को, रिवर्सिबल होता है। आई होप इतना क्लियर है। और जो स्पेसिफिकेशन जो स्टेप होता है, यहाँ पे जो फेट होता है वो डिसाइड नहीं होता, वो स्विच भी कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो फेट होता है वो कैसा होता है, लबायल नेचर का होता है। ये रिजिड था और लबायल का मतलब क्या होता है, चेंज कर जाना। मतलब क्या होता है कि भाई थोड़ा सा अपनी जो सोच का जो दायरा है इसका, उसको इसने क्या किया हुआ है, एक जगह सीमित ना करके क्या है, ये एक तरीके का ब्रॉड माइंडेड है, ना कि नैरो माइंडेड है। और जब हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो स्पेसिफिकेशन जो होती है मेनली दो तरीके की होती है आगे। एक होती है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, और एक होती है हमारे पास कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को कि भाई सेल डिटर्मिनेशन क्या होती है और सेल स्पेसिफिकेशन क्या होती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेसिफिकेशन किस तरीके से काम करती है। तो जो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑटो के बारे में। ऑटो का मतलब क्या होता है, कोई चीज सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ हो गया। और इस तरीके की जो स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई सबसे खुद से काम करने की जो पावर होती है, ये हमें देखने को मिलती है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलती है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे कि सी एलिगन्स हो गए। तो एक तरीके से ये कैसा होता है, स्पेसिफिकेशन होती है। और यहाँ पे क्या होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसको हम एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। हमें पता है जब भी सेल की डेवलपमेंट होती है, फर्स्टली हमारे पास क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब ये जाइगोट क्या करता है, क्लीवेज करता है, और इस तरीके से क्या होता है, सेल्स में ये डिवाइड कर लेता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं।
अब इसमें क्या करते हैं, अब हमें पता है यहाँ पे इसको क्या बनाना है, हेड बनाना है, और यहाँ पे इसे टेल बनानी है, जो जनरल हम देखते हैं। अगर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अगर बाई चांस मान लें मैंने यहाँ से जो ये सेल थी ना, मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया और इनको यहाँ पे बनाना था स्टमक। क्या बनाना था, स्टमक बनाना था, बेली रीजन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दिया, ये रिमूव होगी। अब ये किस तरीके का ब्लास्टोमेर हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया, क्योंकि अब ये वाली सेल आउट हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ये सेल होती ना, बाकी हर सेल बन रही है कि जहाँ पे क्या था, यहाँ पे हेड था, हेड भी बना, आंखें भी बन गई हैं, पर लेकिन इसका जो बेली था ना, पेट, वो नहीं बन पाया। तो वहन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी हमें, मल फॉर्मेशन, मल फॉर्मेशन या फिर डिफॉर्मिटीज, क्योंकि इनका जो फेट था वो ये वाली सेल क्या हो गई है, बॉडी से आउट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, इसको ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया कि when the particular cell was removed from the particular region, then there is absence of this region, and that pattern result in the formation of malformation and the deformities, and that is known as mosaic pattern of development. क्या बोलते हैं, मोजाइक। मोजाइक का मतलब क्या होता है कि वो स्थान क्या रहेगा, खाली ही रहेगा, दूसरी सेल आके उसकी जो वॉइड हो जाते हैं, बोलते हैं कि गैप फिलर का कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है। इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोजाइक डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर है आपको कि भाई जो मोजाइक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कि जहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुए हैं वो फिलअप नहीं हो पा रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोजाइक डेवलपमेंट और दी ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन। ये था हमारे पास ऑटोनोमस डेवलपमेंट का। अभी हम देखेंगे कंडीशनल डेवलपमेंट क्या होती है। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशन का मतलब कि अगर ये है तो ये नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किसी के जो स्पेस को क्या करे, यहाँ पे वॉइड फिल हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। कि अगर बाई चांस मान लो हमें कहीं जाना था और हम ना जा पाए, हमारे रिप्लेसमेंट में कोई और चला गया है और उसने वही काम कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब हमें पता है हमारे पास बाई चांस मान लो हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं और हमारा बाई चांस मान लो कोई बायोलॉजी का टीचर था, वो छोड़ के चला गया। अब वो क्या हो गया, अगर कोई बायोलॉजी का टीचर ही नहीं मिला है या उस स्पेस में कोई और टीचर होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। वो जगह हमेशा क्या रहेगी, खाली रहेगी, भाई वो तो चले गए हैं। पर लेकिन अगर उनके रिप्लेसमेंट मिल जाए, वही काम वही करा रहे हैं और ये टीचर भी करा रहे थे, तो एक तरीके से जब उनकी स्पेस को फिलअप कर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन या फिर रेगुलेटिव डेवलपमेंट। आई होप इतना क्लियर है आपको कि भाई कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होती है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट क्या होती है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। अब हमें पता वही डेवलपमेंटल प्रोसेस, जाइगोट बना हमारे पास, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब जाइगोट ने क्या बनाया, ब्लास्टोमेर्स बना दिए, यहाँ पे इस तरीके से ब्लास्टोमेर बना दी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कुछ सेल्स उठाई और इनको मैंने हटा दिया, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इनको मेरे को क्या बनाना था, इनको यहाँ पे इंटेस्टाइन बनानी थी। अब जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अगर ऑटोनोमस होगी तो उसके स्टमक होगा ही नहीं, मतलब इंटेस्टाइन होगी ही नहीं। पर लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या है, फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म सॉरी, वो क्या है, फुल ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास क्या पर्टिकुलर इंटेस्टाइन भी बनी हुई है, स्टमक भी है,
और हर पर्टिकुलर ऑर्गन है। कंप्लीट डेवलपमेंट अगर हमें देखने को मिल रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जब पर्टिकुलर सेल्स आके नियर बाय सेल्स, यहाँ पे क्या हो गया, नेबरिंग सेल, जो पड़ोसी है उसकी कि नेबरिंग सेल fills the gap by interacting to each other, by interacting to each other and result in the formation of complete organism। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हम उसको बोलते हैं। अब ये स्पेसिफिकेशन होती है, किस तरीके से काम करती है। हमारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ तरीके के साइटोप्लाज्मिक, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होते हैं। सेल स्पेसिफिकेशन किस तरीके से, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, और सेकंड क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सेल के फेट को डिसाइड करते हैं। और इस तरीके की जो प्रोसेस होती है जहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप होता है, सेल की स्पेसिफिकेशन होती है, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, दैट इज नोन एज सेल स्पेसिफिकेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो सेल होती है, बेसिक्स हमने देखा कि हर एक सेल के पास क्या होती है, पोटेंशियल होती है, पावर होती है कुछ काम करने की। तो पोटेंशियल यहाँ पे हमने क्या देखा, जो सेल की जो पोटेंशियल थी, इसका जो फेट क्या था इस सेल का। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इस सेल का फेट ज़्यादा था या फिर नेबरिंग सेल का। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो किसके ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल जो होती है वो यहाँ पे ज़्यादा है सेल के फेट से। तो यहाँ से हमें ये भी कॉन्क्लूड कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा देखने को मिलती, क्योंकि ये जो नेबरिंग सेल्स होती हैं इनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने इंटरेक्ट किया आपस में और सेल के फेट को चेंज कर दिया। और यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल जो होती है, मतलब जिस सेल को जो बनना होता है वो वही बन के रहती है। तो डैट इज नोन एज पोटेंशियल इज इक्वल टू फेट। रीजनरेशन की कोई पावर नहीं, एक बार जो बन गया उसके बाद वो चेंज नहीं करता खुद को। तो यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू फेट, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू द सेल फेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को यहाँ पे देखा है कि भाई सेल स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं कि राइट ए नोट ऑन द सेल स्पेसिफिकेशन एंड द सेल डिटर्मिनेशन। तो आपको यही बताना है कि यहाँ पे कमिटमेंट होती है, स्पेसिफिकेशन के आगे डिवीजन भी चले जाते हैं, पर लेकिन जहाँ पे सेल डिटरमाइंड हो जाती है तो उसका फेट डिसाइड हो जाता है और वो फिक्स हो जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा। इंडक्शन कॉम्पिटेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि राइट ए नोट ऑन द आई लेंस इंडक्शन, कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ लेंस अकर्स थ्रू द इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। वहाँ पे हमें पैक्सिक्स का एग्जांपल देना है कि देयर इज अ रिसेप्टर इन द प्रेजेंस ऑफ हेड एक्टोडर्म एंड इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। तो ये हम लोगों ने देखा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। ओके, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कोई भी कमी नज़र आ रही है या फिर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन अनदर वीडियोज। सो थैंक यू सो मच।